मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलने वाले 10 संकेत। एक रोचक कथा पुराने समय की बात है। एक नगर में महेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में मृत्यु का भय हमेशा बना रहता था। एक दिन वह एक महान संत आचार्य देवदत्त के पास पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुदेव, मृत्यु का रहस्य क्या है? क्या मृत्यु आने से पहले कोई संकेत मिलते हैं? आचार्य देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को 10 संकेत मिलते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। इसके बाद आचार्य ने महेश को उन 10 संकेतों के बारे में विस्तार से बताया। पहला, शरीर की चमक कम होने लगती है। आचार्य बोले, जब मृत्यु निकट होती है तो शरीर की प्राकृतिक चमक और कांति धीरे धीरे घटने लगती है। चेहरे पर एक अजीब सा मुरझाया हुआ भाव आने लगता है। महेश ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन क्या हर बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है? आचार्य ने उत्तर दिया, नहीं, उम्र बढ़ने से शरीर की कांति कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कोई जवान व्यक्ति बिना किसी रोग के अचानक अपनी चमक खोने लगे तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। दूसरा, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है। आचार्य ने समझाया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उसकी इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। आंखों की रोशनी घटने लगती है, सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है, स्वाद और स्पर्श की अनुभूति कम हो जाती है। महेश ने सिर हिलाया और कहा, मैंने देखा है कि कई वृद्ध लोग अपनी इंद्रियों की शक्ति खो देते हैं, लेकिन वे वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचार्य मुस्कुराए, वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति क्षीण होना प्राकृतिक है, लेकिन जब यह अचानक और अस्वाभाविक रूप से होता है तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। तीसरा, छाया का प्रतिबिंब धुंधला दिखना। आचार्य ने कहा, जब मृत्यु पास होती है तो व्यक्ति को अपनी परछाई का प्रतिबिंब पानी या दर्पण में साफ नहीं दिखता। छाया धुंधली, टेढ़ी या विचित्र सी लगती है। महेश ने घबराते हुए पूछा, गुरुदेव, यह तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन क्या हर कोई इसे देख सकता है? आचार्य बोले, नहीं, यह संकेत केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसकी मृत्यु निकट हो। अन्य लोग इसे सामान्य मान सकते हैं। चौथा, सपनों में पूर्वजों का आना। आचार्य ने बताया, जब किसी की मृत्यु निकट होती है तो उसे सपनों में अपने दिवंगत पूर्वज बार बार दिखाई देने लगते हैं। वे या तो बुलाते हैं या किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। महेश डर गया और बोला, तो क्या हमें इन सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए? आचार्य बोले, हाँ, यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसे ही सपने देख रहा हो तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पांचवा, मंदिर या देवताओं की मूर्तियां धुंधली दिखना। आचार्य बोले, जब मृत्यु पास होती है तो व्यक्ति को मंदिर में स्थित देवताओं की मूर्तियां धुंधली या अस्पष्ट दिखने लगती हैं। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्तियां असली नहीं रहीं। महेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो बहुत ही रहस्यमयी संकेत है। आचार्य ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। छठा, बिना किसी कारण भय और बेचैनी महसूस होना। आचार्य बोले, जब मृत्यु पास होती है तो व्यक्ति के मन में अजीब सा डर और घबराहट बनी रहती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। महेश बोला, क्या यह संकेत केवल मृत्यु से जुड़े होते हैं? आचार्य ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन जब बिना किसी स्पष्ट कारण के डर और बेचैनी लगातार बनी रहे तो यह एक संकेत हो सकता है। सातवां, खाने पीने की इच्छा समाप्त होना। आचार्य बोले, मृत्यु से पहले व्यक्ति को खाने पीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। उसे अपना प्रिय भोजन भी अच्छा नहीं लगता। महेश ने कहा, तो क्या यह कमजोरी की निशानी नहीं हो सकती? आचार्य मुस्कुराए, कमजोरी में भूख कम हो सकती है, लेकिन जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को अचानक भूख लगना बंद हो जाए तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। आठवां, कौवे और कुत्तों का अजीब व्यवहार। आचार्य बोले, जब मृत्यु पास होती है तो कौवे और कुत्ते व्यक्ति के आसपास असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं या रोने लगते हैं और कौवे अजीब आवाज निकालते हैं।
महेश चिंतित होकर बोला, क्या यह हमेशा सच होता है? आचार्य ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा हो तो सतर्क हो जाना चाहिए। 9वां, घर का माहौल अचानक बदल जाना। आचार्य बोले, जब मृत्यु पास होती है तो घर का वातावरण अचानक नकारात्मक और भारी लगने लगता है। बिना कारण चीजें गिरने लगती हैं, दिए बुझने लगते हैं और घर में अजीब सी शांति छा जाती है। महेश घबरा गया और बोला, तो इसका उपाय क्या है? आचार्य बोले, भगवान का ध्यान और पूजा पाठ करना चाहिए। 10वां, अपना ही नाम सुनाई देना। आचार्य बोले, जब मृत्यु बहुत ही करीब होती है तो व्यक्ति को अक्सर अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो कोई नहीं होता। महेश भयभीत हो गया और बोला, गुरुदेव, क्या इसका कोई समाधान है? आचार्य बोले, हां, भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो और मृत्यु को सहजता से स्वीकार करो। निष्कर्ष, महेश को अब मृत्यु का भय नहीं रहा। उसने समझ लिया कि मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं, लेकिन जो इन संकेतों को समझकर भगवान की शरण में चला जाता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि